तो तुम उस पूरी जो मेरी तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट है, मैंने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे हुए तुम उनको खतरे में डालने चले थे। उसने कहा कि बहुत बड़ा रिस्क है मैडम। मैंने कहा मैं रिस्क लूंगी लेकिन मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगी। कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू के दौरान सिंगर जवाद अहमद का फरमाना था, मैं एक मशहूर आदमी हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ जिसने इनकलाबी सियासी पार्टी बनाई, मुझ जैसा बंदा दोबारा नहीं आएगा, इस मुल्क के लोगों के लिए आखिरी चांस हूँ। और आप जरा आखिरी चांस के करतूत मुलाहिजा फरमाएं। गुलकार जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर में बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीम की चेकिंग के दौरान जवाद अहमद काले डाले पर पहुंच गए, मीटर रीडर्स को जोदोकोब किया, धमकियां दी और जबरदस्ती मीटर छीनकर भाग गए। खुद को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद कहने वाला जवाद अहमद बिजली चोर और जालसाज निकला। अब इसकी इमरान खान से नफरत की असल वजह समझ आ रही है, क्योंकि वो चोरों और डाकुओं के खिलाफ है। चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़े जाने के बाद इन दो बदमाशों ने कानून हाथ में लिया और सरकारी एहलकारों पर हमला कर दिया। ये बदतरीन जुर्म है। आम पाकिस्तानियों पर ऐसी बात पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों हुक्मरानों के कुत्ते हैं और इमरान खान को गालियां निकालते हैं, इसलिए गिरफ्तार नहीं होंगे। और अगर मजबूरन गिरफ्तार करना भी पड़ा तब भी फौरन जमानत पर रिहा हो जाएंगे। हम बुलवा लेंगे, कोई बात नहीं, हम बुलवाएंगे पुलिस। बुलाओ पुलिस को, अभी बुलाओ। आ जाती है, पता नहीं तू पंगे किससे ले रहा है। कल तकरीब के दौरान नानी 420 ये इशारा कर रही थी, इस इशारे का मतलब क्या है? आज तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, एक दफा मुझे पता चला कि मेरे बेटे जुनेद ने बहुत तेज गाड़ी चलाई है। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अपनी जान खतरे में नहीं डाली? ये जो मेरी तुम पर 30 सालों से की गई इन्वेस्टमेंट है, तुम उसे खतरे में डालना चाहते थे। आप इस औरत का अंदाजे फिक्र देखें, इसे अपने 30 साला इन्वेस्टमेंट की फिक्र है, लोगों की जान की फिक्र नहीं। जिनको जुनेद सफदर जैसे रईस ज़ादे अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल देते हैं, इसने ये नहीं कहा तुम किसी मासूम की जान ले लोगे, कहा मेरी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। दफा मुझे पता चला कि जुनेद ने बहुत तेज, मेरा बेटा है जुनेद, उसने बहुत तेज गाड़ी चलाई। तो मैंने कहा जो 30 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे अंदर, वो जो मैंने तुम्हें एक एक चोट से बचा के बड़ा किया है, तुम्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, तो तुम उस पूरी जो मेरी तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट है, मैंने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे हुए तुम उनको खतरे में डालने चले थे। ये कैसी माँ है, औलाद इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और ना ही कोई माँ औलाद को फायदे या नुकसान का सोचकर जन्म देती है और उसे बड़ा करती है। एक सीरियस सवाल, क्या आज के पाकिस्तान में ऐसे फोटोशूट और ड्रामेबाजियों से अवामी मकबूलियत हासिल की जा सकती है या नहीं? मरियम बाजी इमरान खान बनने के चक्कर में इतनी लंबी लंबी छोड़ रही हैं कि लपेटी ही नहीं जा रही। बाजी के स्क्रिप्ट राइटर को खुदा का वास्ता है कि बस कर दो भाई, कौन सा बदला ले रहे हो इस कौम से। नानी के इस झूठ पर देखें आमिर मतीन ने कैसे इसकी क्लास ली और इनका झूठ बेनकाब करके रख दिया। आज फॉग की वजह से डिले वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, इतनी कर सकती है वो, ज्यादा फॉग बहुत फेल होती है। तो आप बच्चों के पास जाके झूठ झूठ और झूठ बोल रही हैं। यूं तो साहब लोगों ने बड़े बड़े ब्लंडर किए और ये मवाजना करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ब्लंडर ज्यादा बड़ा था, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के ब्लंडर आजम के बाद तो ब्लंडर्स का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। ताहम इमरान खान और तहरीक इंसाफ को खौफजदा करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम एक अछूता ही ब्लंडर था। जर्नलों की जानिब से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल अपने आप में एक अनोखा और अहमकाना कदम था, मगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद ताकत के नशे में गर्क जर्नेल एक अवामी पार्टी को कुचलने और अपनी ताकत के मुजाहरे के जोम में ये कर गुजरे, और अब वो ब्लंडर इनसे कवर ही नहीं हो पा रहा। मिलिट्री कोर्ट्स हमेशा दहशतगर्दों के लिए बनाई जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट के जेर इंतजाम रहती हैं। इसके बावजूद इस पे दुनिया भर से रद्द-ए-अमल आता रहा। ताहम तमाम सियासी नुमाइंदों की मंजूरी और कौमी इत्तफाक राय की वजह से शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी अदालतों का क्याम हुआ जिसके लिए रजा रब्बानी जैसे पीपल्स पार्टी के कई नाम नेहाद जमहूरियत पसंद वोट डालते हुए फूट फूट कर रोते भी दिखाई दिए। इस बार अजीब तरीन ये हुआ कि आम सिविलियन को फौजी अदालतों में घसीटा गया। एक जानिब कोर कमांडर हाउस को जिना हाउस करार दिया गया, तो दूसरी जानिब फौजी तनसीबात पर हमला केस बनाकर आम कारकुनों को फौजी अदालतों में ले जाया गया। एक त्यारे को 200 मुसाफिरों बमा आर्मी चीफ की जिंदगी को खतरे में डालकर लैंडिंग की इजाजत न देने वाले हों, या पिशावर पब्लिक स्कूल में फौज के अंदर से लोगों के मुलव्वस होने और सिक्योरिटी नाकामी हो, या फिर 9 मई समेत हजारों मरबा सिक्योरिटी नाकामी हुई, मगर इन बुनियादों पर किसी को फौजी अदालतों में नहीं घसीटा गया। यहाँ तो फौज के खिलाफ दहशतगर्द तंजीमें बनाने वाली पीपल्स पार्टी को भी
फौजी अदालतों में नहीं घसीटा गया। फौजी अदालतें सिर्फ प्रेशर डालने के लिए थी, क्योंकि ना तो आइन के तहत ट्रायल मुमकिन था, ना कोई ठोस शवाहिद थे, ना केस में कोई बड़ी सजा अमलन मुमकिन थी। 1.5 साल तक सिर्फ धींगा मुश्ती चलती रही और महीनों कारकुनों को घर वालों की नजरों से भी ओझल रखा जाता और तशद्दुद करके ये खबर बाहर भी पहुंचाई जाती, मगर इमरान खान और इसके जानिसार इस प्रेशर पर ना पिघले। यूं अब 9 मई और फौजी अदालतें उल्टा जर्नेलों के लिए गले की हड्डी बन चुकी हैं। इमरान खान को बारहा कहा गया कि वो 9 मई पर माफी का बयान जारी करें तो सबको रिहा कर देंगे, मगर वो ना माने। अब मजबूरन इन अदालतों से सजा सुनाने का वक्त आया, क्योंकि 1.5 साल से कारकुनों को यूं रखा नहीं जा सकता था, क्योंकि अब तो आलमी सरपरस्ती रही नहीं। 100 फौजी अदालतों से छुटकारा का प्लान बना। पहले 25 कारकुनों को सजा हुई तो दुनिया भर से सख्त रद्दअमल आया। ये रद्दअमल जर्नेलों की तवक्कुआत से बढ़कर था। मुज़ाकरात के माहौल में इमरान खान को डराने की ये आखिरी बड़ी कोशिश थी, जिसमें 10-10 साल तक कारकुनों को सजाएं सुनाई गयी, मगर ना इमरान खान माना और ना आलमी दुनिया। तो फिर जल्दी से बाकी कारकुनों को सजा सुनाकर कैदियों को आम जेलों में मुंतकिल कर दिया गया और बाद में 19 कैदियों की सजा माफी का ऐलान भी कर दिया। इमरान खान ने दोबारा 9 मई पर माफी मांगने का मुतालबा रद्द कर दिया। आलमी प्रेशर बढ़ा कि अच्छा बनी गाला चले जाओ और हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दो, फिर शफाफ इलेक्शन देंगे, मगर वो ना माना। इन हालात में मिलिट्री कोर्ट्स अलग से दर्द सर बन चुके हैं, जिनके केसेस अब हायर अदालतों में जाएंगे तो अलग से मट्टी प्लीद होनी है कि कैसे ट्रायल किया, क्या शवाहिद थे, क्या सबूत थे, क्या तरीका कार था, किसके हुक्म पर कैदी फौजी अदालतों में ट्रांसफर किए गए, क्या प्रोसेस हुआ। इस खौफ से तो 1.5 साल तक सजाएं सुनाने के बजाय इन कैदियों को मुज़ाकरात में प्रेशर डालने के लिए रखा गया था। अब अपने बनाए हुए आईनी बेंच को ये केस सौंप दिया गया और वहाँ कठपुतली जजेस बढ़ चढ़कर फौजी अदालतों के खिलाफ रिमार्क्स दे रहे हैं और वाज़ेह नजर आ रहा है कि जस्टिस अमीन जैसे टाउट की सरबराही में आईनी बेंच की कठपुतलियां फौजी अदालतों के ट्रायल को ही गैर कानूनी करार देकर ये मामला ही निपटा देंगी। इससे एक तो फौजी अदालतों वाला मसला खत्म होगा, दूसरा इन कठपुतलियों की थोड़ी इमेज बन जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के मतवाजी इस अस्करी अदालत के पास इतने इख्तियारात हैं कि आजादाना तौर पर फौज की मर्जी के खिलाफ फैसले दे सकते हैं। सारी सूरत हाल को देखकर यही नतीजा निकलता है कि जर्नेलों ने 100 प्याज भी खाए और 100 छितर भी। इस वक्त कबर 1 है और आर्टिकल 6 की तलवारें 3 अफराद पर लटक रही हैं, आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी और सिकंदर सुल्तान राजा। सिकंदर सुल्तान की कोशिश होगी कि वो बच जाए, मोहसिन नकवी की कोशिश होगी कि वो और इसका बहनोई आसिम मुनीर बच जाएं। आसिम मुनीर की कोशिश होगी कि वो खुद और इसका साला मोहसिन नकवी बच जाएं। मुर्दे 3 हैं और कबर 1 है। आसार बताते हैं कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी मिलकर सिकंदर सुल्तान पर छुरी चलाने जा रहे हैं। इमरान खान का आज अडयाला में गुफ्तगू करते हुए कहना था, आर्मी चीफ को हमसे माफी मांगनी चाहिए, हमारे लोगों को पकड़ा है, मारा है। गंडापोर ने अगर कहा है कि 9 मई में हमारे लोग थे तो गलत कहा है। मेरे से अब आपकी यहाँ जेल में ज्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास मैजिक बॉल है जो मुझे पहले बता देती है। आर्मी चीफ के इस बयान का सीधा और सादा मतलब ये है कि जिन्होंने माफी मंगवानी थी अब वो खुद कह रहे हैं हमें माफी दे दो। इससे ये साबित हुआ कि वो कह रहे हैं कि हम जो करना चाहते थे वो हमसे नहीं हो सका, इसलिए हम माजरत खा हैं। पूरी दुनिया छान मारी, इमरान खान के खिलाफ ना कोई कारोबार, ना कोई ऑफशोर कंपनी और ना कोई इमरान खान का फ्लैट निकला। सिर्फ शौकत खानम और अलकादर यूनिवर्सिटी जो अवाम के प्रोजेक्ट्स हैं। कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी 250 FIR काटी गई। अब वो कोई डील नहीं मान रहा तो ये माफी मांग रहे हैं।